हेलो बच्चों, आज हमारा 12th का नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे 2 या 3 लेक्चर्स जो आपके 12th के होंगे वो किस पे बेस होंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से न्यूमेरिकल शुरू करेंगे और अपने क्वेश्चंस के लेवल को क्या करते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे आराम आराम से। ठीक है, आपको सब समझ में आएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, इसमें क्या होगा, पहले आपको क्वेश्चन फ्लैश होगा, आप उसको क्या कीजिए, पॉज कीजिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें क्या है, दो चार्जेस दे रखे हैं। दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड की बात करूं, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 0.4 माइक्रोकूलम, सेकंड चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 0.8 माइक्रोकूलम, और फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज F12। ठीक है, हमने डिस्कस किया था क्या होता है F12, वो सब कूलम लॉ में हम देख चुके हैं। अगर आपको देखना तो पीछे जाके पिछली वीडियो में आप देख लीजिए। F12 कितना दे रखा है 0.2 न्यूटन। दो पार्ट निकालने हैं। पहले पार्ट में क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ओके, अगर आर की वैल्यू देखें, पहले फाइंड आउट करेंगे आर कितना है इन दोनों के बीच का। ओके, आपको पता है भाई फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है बच्चा पार्टी, वो किसके इक्वल है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और के डरना नहीं है, के क्या है, ये किसके इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैक्यूम के अंदर डिस्कस कर रहे हैं और इसकी वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻⁹ सर मैग्नीट्यूड देखते हैं, यूनिट देख लेंगे जब जरूरत होगी, अभी इतना। ओके, ये आ गया। बहुत बार हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या यूज कर लेंगे, के यूज कर लेंगे। ठीक है, जहां भी जरूरी होगा। अब देखते हैं फोर्स की वैल्यू, अगर F12 की बात करें, F12 किसके इक्वल होगा 0.2, और ये किसके इक्वल था, के की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻⁹, और Q1 की वैल्यू 0.4 इंटू माइक्रोकूलम है तो 10⁻⁻6 आ जाएगा। सिमिलरली अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना है 0.8, अगर माइक्रोकूलम है तो 10⁻�6। ठीक है, और अपोन में क्या है, अपोन में क्या है बच्चा पार्टी, आर स्क्वायर। ओके, यहां तक समझ में आ गया। निकालना क्या है, आर स्क्वायर निकालना, बस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आ गया 9 × 0.4 × 0.8 × 10⁻⁹ 10⁻⁻6 10⁻⁻6 अपोन में क्या आ गया बच्चा पार्टी 0. जो करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 × 9 × 10⁻⁻4। ठीक है, अगर r की वैल्यू निकालेंगे बच्चा पार्टी तो r स्क्वायर की वैल्यू है, r की वैल्यू अगर निकालेंगे 14 का स्क्वायर रूट किया 4, 16 का स्क्वायर रूट किया 4, 9 का स्क्वायर रूट किया 3 और 10⁻⁻4 का स्क्वायर रूट किया तो 10⁻⁻2 मीटर आएगा ये। अगर r की वैल्यू देखोगे तो 12 × 10⁻⁻2 मीटर बोलो, या बोलो कि r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चा पार्टी क्या आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। अब सेकंड पॉइंट इसका देखिए, हमें क्या निकालना, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, उसकी वैल्यू दे रखी है। अब दो चार्जेस थे, एक चार्ज के ऊपर, फर्स्ट चार्ज के ऊपर सेकंड चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन, तो सेकंड चार्ज पे फर्स्ट चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा भाई, उतना लगेगा जो फर्स्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है। क्योंकि हमें बता अगर दो चार्जेस हैं, एक और दोनों चार्जेस के ऊपर क्या होगा, कूलम फोर्स जब लगता है तो दोनों चार्जेस के ऊपर फोर्स जो लगेगा उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, बट क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। बट मैग्नीट्यूड पूछ रखा है, मैग्नीट्यूड पूछ रखा है, अगर F12 का मैग्नीट्यूड हमें पता है, वही किसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, F21 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी रखी है 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं अपना सेकंड न्यूमेरिकल। तो वो हमारे सेकंड न्यूमेरिकल में क्या है कि हमें एक स्क्वायर दे दिया। ठीक है, ABCD स्क्वायर दे दिया। ठीक है, स्क्वायर की साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। A पॉइंट पे क्या हुए चार्ज रखा है, B पॉइंट पे क्या B चार्ज रखा है, C पॉइंट पे क्या C चार्ज रखा है, D पॉइंट पे क्या D चार्ज रखा है, और चारों की वैल्यू आपको गिवन है। क्या हुए 2 माइक्रोकूलम, क्या B -5 माइक्रोकूलम, क्या C 2 माइक्रोकूलम, एंड क्या D इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम। और हमें क्या निकालना है भाई, इसके स्क्वायर के सेंटर पे, स्क्वायर का सेंटर कहां पे होगा, जहां पे इसके डायगोनल कट करेंगे।
तो ये होगा O इज द सेंटर ऑफ स्क्वायर। इस स्क्वायर के सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रखा है और हमें बताना इस पूरे सेटअप में जब हम यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज रख देंगे तो इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा इन चारों चार्जेस की वजह से। तो बड़े ध्यान से समझिए, आसान सा है बिल्कुल। ये क्या हुए चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। इस लाइन के लोग जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन करती है, तो ये लाइन जो दोनों को ज्वाइन करती है, तो एक फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू ए पोजीशन वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है भाई, ओके। सिमिलरली यहां पे देखिए क्या बी की वजह से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। उन दोनों में भी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा और इसका नाम क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू बी पोजीशन। समझ में आ रहा है ना, F1A की इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ रिपल्शन, और इसकी वजह से इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी तरफ होगी, तो इस साइड F1B आ गया। अब C की बात करते हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, तो इसकी वजह से ऊपर फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में, ठीक है ना, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा तो इस डायरेक्शन में आपका क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज 1 ड्यू टू C पोजीशन, F1C की वैल्यू समझ में आ गया, नहीं आ गया, F1C की डायरेक्शन वो होगी। अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो इसके ऊपर इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, ठीक है ना, इसकी तरफ खींचेगा, तो ये क्या हो गया, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू T पोजीशन, ऐसा ही है, इसको फर्स्ट चार्ज मान लिया, ऐसे लिख दे देंगे, ठीक है। दोबारा से देखिए, ABCD से हमारे पास क्या था, स्क्वायर था, ठीक है, उस स्क्वायर की साइड कितनी 10 सेंटीमीटर थी, वहां पे ABCD 4 पोजीशन थी, A के ऊपर 2 माइक्रोकूलम था, B के ऊपर -5 माइक्रोकूलम, C के ऊपर 2 माइक्रोकूलम और D के ऊपर -5 माइक्रोकूलम। A के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज और सेंटर के ऊपर भी क्या था, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इसकी वजह से उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू A पोजीशन, इसको फर्स्ट चार्ज बोल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यहां पे देखें, ये नेगेटिव चार्ज और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो ये चार्ज, ये तो नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसी तरफ लगेगा, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू बी पोजीशन, ठीक है ना। इसी तरह सी पे ये भी पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्शन, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सी पोजीशन, रिपल्शन होगा तो उस तरफ होगा ना, जिसे दूर। इसी तरह डी, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इस फोर्स की वैल्यू इस साइड होगी। अब हम क्या करते हैं, इन सारे फोर्सेस की क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर यहां से आप F1A की वैल्यू निकालें, वो किसके इक्वल हो जाएगी, के, क्या 1 कितना है, 2 माइक्रोकूलम, और ये वाला फोर्स कितना, चार्ज कितना है, 1 माइक्रोकूलम, और बीच में डिस्टेंस कितना है, लेट्स से ये OA हो, ये क्या हो, OA, इसको ऐसे लिखेंगे, OA का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, सिमिलरली अगर F1C की बात करें मैग्नीट्यूड वाइज, वो भी किसके इक्वल होगा, इसकी, ये F1C, ये किसके इक्वल होगा, के। ये चार्ज कितना है, 2 × 10⁻⁻6 इंटू ये चार्ज कितना है, 1 × 10⁻⁻6, और ये डिस्टेंस कितना है, OC, ठीक है, OC का स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो, इनकी जो मैग्नीट्यूड, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। क्यों है, क्योंकि भाई ऊपर वाली क्वांटिटी तो सेम है ही, साथ में जो OA है, OA वो OC के इक्वल होगा, ठीक है ना, छोटी क्लासेज में पढ़ते थे, ठीक है। अगर ये इक्वल हो गया तो यहां से हमें पता चल गया F1A का जो मैग्नीट्यूड है वो मस्ट बी इक्वल टू F1C का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर एक फोर्स इधर लग रहा है और उतने ही अमाउंट का एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो F1C ने F1A को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो इस लाइन पे ना तो इस लाइन पे फोर्स लग रहा होगा ना इस लाइन पे फोर्स लगा, कैंसिल कर दिया, ठीक है भाई, ऐसा हो गया। हम मिटा देते हैं इसको, ना इधर कोई फोर्स है ही नहीं, गए, एक दूसरे ने इनको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। सिमिलरली अगर यहां पे भी देखो, F1B और F1D को अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे भी सेम केस होगा। F1B का मैग्नीट्यूड अगर आप देखो वो किसके इक्वल हो जाएगा,
के, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दिया। और Q1 का मैग्नीट्यूड कितना है 5 माइक्रोकूलम, और इसका मैग्नीट्यूड कितना था 1 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस कितना था OB का स्क्वायर। सिमिलरली अगर F1D अगर आप देखोगे उसका मैग्नीट्यूड भी क्या आ जाएगा, इसी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा, वहां पे OD आ जाएगा, और आपको पता है OD और OB की वैल्यू क्या है, सेम है। और ये दोनों अगर सेम है तो ये F1B का मैग्नीट्यूड और F1D का मैग्नीट्यूड क्या हो गया बच्चा पार्टी, इक्वल हो गया। क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो एक फोर्स उधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड भी क्या है, बराबर है। अगर बराबर है तो बच्चा पार्टी क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसके ऊपर कितना फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स जो होगा बच्चा पार्टी, यहां पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। नेट फोर्स कितना हो गया बच्चा पार्टी, 0 हो गया। ठीक है, ओके, होप सो आपको समझ में आया। आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है थर्ड वन, उसमें क्या है देखिए, वहां पे उसमें एक A पॉइंट है और एक क्या है, लेट्स से आपका B पॉइंट है। ठीक है, A पॉइंट पे +3 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है और B पॉइंट पे कितना रखा है बच्चा पार्टी, -3 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है, ऐसा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये कोई लाइन ज्वाइन करती होगी इनको, ठीक है, इसके बिल्कुल सेंटर पे एक पॉइंट O ले लिया। ठीक है, और हमें पूछा है कि इस O पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा दोनों चार्जेस की वजह से। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चा पार्टी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये 20 सेंटीमीटर तो यहां से यहां तक है, अगर ये मिड पॉइंट हो, मिड पॉइंट तो OA की वैल्यू भी कितनी है 10 सेंटीमीटर और OB की वैल्यू भी कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको पता है बच्चा पार्टी, अगर किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो वो किसके इक्वल होता था, 1/4 पाई। अगर चार्ज किस में रखा हो, वैक्यूम में रखा तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और जो चार्ज है उसकी वैल्यू, और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस चार्ज के बीच का और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच का डिस्टेंस लिया करते थे। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसकी वजह से A की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, A के ऊपर जो फोर्स चार्ज रखा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर ये वैक्यूम में रखा है तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चा पार्टी। ओके, चार्ज कितना है 3 माइक्रोकूलम, तो 3 × 10⁻⁶ कूलम बन गया। और डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 × 10⁻² मीटर बन गया। और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो जो EA आया है उसका मैग्नीट्यूड तो ये होगा, बट EA की डायरेक्शन क्या होगी भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो क्या करेगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पॉइंट पे EA की डायरेक्शन क्या होगी बच्चा पार्टी, जल्दी से बताइए। EA की डायरेक्शन हो जाएगी सर ये वाली, ये वाली, ये क्या हो जाएगी EA की डायरेक्शन होगी, ऐसा ही ना। ठीक है, पॉजिटिव से बाहर की तरफ, इसी पॉइंट पे तो ऑब्जर्व करना था। ओके, अब बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू B पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उसका मैग्नीट्यूड की बात करें। ठीक है, B पॉइंट पे क्या रखा है -3 माइक्रोकूलम, मैग्नीट्यूड कितना है 3 माइक्रोकूलम। ओके, अगर इसकी बात करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है 3 × 10⁻⁶, मैग्नीट्यूड की बात करें बस। और डिस्टेंस यहां से और यहां तक के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 यानी कि -2, और उसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, ऐसा ही। अब EB की डायरेक्शन देखिए, EB की डायरेक्शन क्या होगी भाई, आपको पता है EB किसने प्रोड्यूस किया है, नेगेटिव चार्ज ने प्रोड्यूस किया है, और आपको पता है नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो उस चार्ज की तरफ ही होता है। तो यहां पे जो EB होगा वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ ही होगी। ठीक है, तो यहां पे जो EB की डायरेक्शन आई बच्चा पार्टी, तो EB की डायरेक्शन भी क्या आ गई, यही आ गई। ठीक है, ओके, अब इस O पॉइंट पे आपको दो वेक्टर्स मिले, दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिले, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो बच्चा पार्टी यहां से अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो सीधा या तो EA + EB कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं करना तो बच्चा पार्टी हम ये करेंगे, EA का
स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी और cos 0, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0, तो cos 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसा होगा नहीं होगा, तो यहां से बच्चा पार्टी अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी। सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लें हम, वेक्टर नहीं ले, क्योंकि बात सिर्फ वैल्यू की चल रही है अब तो यहां से जो मैग्नीट्यूड निकाला है, जो मैग्नीट्यूड निकाला नेट किसके इक्वल आ गया ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2a ई बी। तो यहां से बच्चा पार्टी ई नेट का जो मैग्नीट्यूड आया वो क्या आ गया अंडर रूट ई ए प्लस ई बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट कट गया। अगर स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो बच्चा पार्टी ई नेट की जो वैल्यू आई है मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो वो क्या आई है ई ए का मैग्नीट्यूड प्लस ई बी का मैग्नीट्यूड। ऐसा ही होगा, और हम सीधा भी कर सकते थे, ठीक है, दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन तो हम सीधा जोड़ देते। अगर ऐसा करोगे स्टेप वाइज वो भी आपका अच्छी बात है। तो यहां से ई ए की वैल्यू कितनी है, ई ए की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू ई ए की है और ये वैल्यू ई बी की। ई ए और ई बी की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, सेम दिख रही है, सेम दिख रही होगी, देख लीजिए ई ए की वैल्यू और ये ई बी की वैल्यू। तो यहां से ई ए और ई बी की वैल्यू करोगे तो 2 कर दें, दोनों की वैल्यू सेम है, और 2 इंटू ई ए का मैग्नीट्यूड लिख दें तो सेम बात है, क्योंकि ई ए का मैग्नीट्यूड और ई बी का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। यहां से देख लीजिए, और यहां से अगर आप सोल्व करोगे तो ई नेट का जो मैग्नीट्यूड है बच्चा पार्टी वो कितना आएगा 9 1/4 एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख देंगे 9 × 10⁻9 लिख दिया, ठीक है। और यहां से 3 × 10⁻⁻6 अपॉन क्या हो गया 10 का 100 हो गया इंटू 10⁻⁻4। इसको ऐसे सोल्व कर लीजिए बच्चा पार्टी। अगर इसको सोल्व करेंगे ई नेट का जो मैग्नीट्यूड है वो आया है 54 × 10⁵, और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चा पार्टी न्यूटन पर कूलम। अगर ये और सोल्व कर दे तो थोड़ा सा 5.4 × 10⁻6 एक पावर और ऐड हो जाएगी, पॉइंट लिया तो न्यूटन पर कूलम, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी टुवार्ड ओबी। ये कहां होगा टुवार्ड ओबी, ओबी की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। हमारे क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक ए पॉइंट दे रखा है, उस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चा पार्टी 0 0 -15, और एक बी पॉइंट है और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखा है बच्चा पार्टी 0 0 +15, और कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स में 0 y में 0 और z में कितना है -15। तो हमें x y से कोई लेना देना नहीं, बात किस में रहेगी z में रहेगी, क्योंकि और वैल्यू तो 0 है, ठीक है। हमने z एक्सिस मान लिया, z एक्सिस ऐसे चल रही है, ये ओरिजिन होगा, ठीक है। तो इस ओरिजिन से a पॉइंट तो कहां पे रखा है -15 पे रखा है, a पॉइंट तो आपका किस पे रखा है -15 पे, और b पॉइंट ओरिजिन से कितने रखा है +15 पे, ठीक है। और a पॉइंट पे कितना चार्ज रखा है +2.5 × 10⁻⁷ कूलम, और बी पॉइंट पे कितना चार्ज रखा है -2.5 × 10⁻7 कूलम, ओके। हमें निकालना है बच्चा पार्टी फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेट चार्ज। इस सेटअप का पूरा नेट चार्ज कितना हो जाएगा, एक प्लस का वैल्यू है, एक क्या है माइनस की वैल्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है सेम है। तो नेट चार्ज अगर जोड़ोगे तो नेट चार्ज कितना आ गया 0 आ गया, नेट चार्ज क्या आ गया 0। ये तो था फर्स्ट पार्ट बच्चा पार्टी। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि इसकी डाइपोल बताइए, डाइपोल मोमेंट। आपको पता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है भाई, दो चार्जेस, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, बट एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का होगा, और सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और वो क्या बन जाता है डाइपोल बन जाता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है नेगेटिव चार्ज, बीच में इनके कुछ ना कुछ क्या है सेपरेशन भी है, तो हम क्या करेंगे डाइपोल फॉर्म हो गया। तो सेकंड केस में हमसे क्या पूछा गया है कि डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू बताइए कितनी होगी, और डाइपोल मूवमेंट आपको बच्चा पार्टी पता है P = Q × 2a, where Q is the either charge, मैग्नीट्यूड लेना है, and 2a is the distance between both charges। तो यहां से अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू देखें, अगर मैग्नीट्यूड देखें तो चार्ज कितना है 2.5, मैग्नीट्यूड लेना सिर्फ, इंटू 10⁻⁷, और बीच में डिस्टेंस कितना है
O से A के बीच का भी 15 डिस्टेंस है और O से B के बीच का भी डिस्टेंस कितना है 15, तो 15 प्लस 15 कितना हो गया 30, और 30 क्या है सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, 30 × 10⁻² मीटर। तो ये क्या हो गया, इसकी यूनिट क्या होगी कूलम इनटू मीटर। ओके, तो अगर यहां से इसकी वैल्यू देखें, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा पार्टी 7.5 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर। ये तो डाइपोल मोमेंट की क्या आ गई वैल्यू आई है। डायरेक्शन भी बतानी है, डायरेक्शन क्या होगी आपको पता है, डायरेक्शन हमेशा आपकी डाइपोल मोमेंट की नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी टुवर्ड -z एक्सिस। किसकी तरफ होगी टुवर्ड -z एक्सिस, क्योंकि ये तो क्या है प्लस z एक्सिस है, प्लस z एक्सिस तो क्या है प्लस चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, भाई इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव है, ए से बी में आ रहे हैं तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं, बट हमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो क्या होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, तो नेगेटिव चार्ज ही रहा और पॉजिटिव चार्ज ही रहा, तो ये डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी नेगेटिव जेड की डायरेक्शन होगी। किसकी डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव जेड। तो डाइपोल मोमेंट की ये वैल्यू है और वो किसकी तरफ लग रहा है -z एक्सिस की तरफ लग रहा है। किसकी तरफ लग रहा है -z एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का सॉल्यूशन से पहले हम थोड़े से बेसिक पे चलते हैं मैथमेटिक्स में। हमारे 10th के मैथमेटिक्स पे हमने थोड़ा बहुत कुछ देखा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। वो बेसिक पार्ट जब क्लियर हो जाएगा फिर हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। तो पहले इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले बेसिक देखते हैं। ठीक है, लेट्स से ये ए बी एंड सी वो क्या थी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सी ट्रायंगल है बच्चा पार्टी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये साइड और ये साइड तीनों क्या है बराबर हैं, इनको क्या लेते हैं एल ले लेते हैं। क्या लेते हैं एल, तीनों साइड एल है। ओके, अब मैं क्या करूं अगर मैं इसके हर पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो लेट से ये डी पॉइंट पे आया। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बी डी और डी सी दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती थी। सिमिलरली अगर बी पॉइंट से अगर मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और वहां वो कहां पे जाके गिरे लेट्स से ई पॉइंट पे, तो यहां से ई सी और ए ई क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अगर सिमिलरली मैं यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं सी पॉइंट से और ये जाके एफ पॉइंट पे अगर मैच हो तो क्या होगा ए एफ और एफ बी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो जहां पे इसके सारे के सारे परपेंडिकुलर मिले हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं सेंट्रोइड। तो ओ पॉइंट जो है आपका वो क्या है सेंट्रोइड। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे कुछ चार्ज वगैरह रखा उसके ऊपर फोर्स क्या कुछ होंगे। ठीक है, तो ओ पॉइंट क्या है सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड यानी जहां पे सारे के सारे आपके परपेंडिकुलर्स इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बोलेंगे, सारे के सारे परपेंडिकुलर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहां पे करते हैं वो क्या बन जाता है सेंट्रोइड बन जाता है। और आपको बता दिया बी डी इज इक्वल टू डी सी, ए ई इज इक्वल टू ई सी और ए एफ इज इक्वल टू एफ बी, और ये सारे एक दूसरे के साथ भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो यहां से ट्रायंगल ले लीजिए ए डी बी ट्रायंगल, तो ये एंगल जो होगा वो क्या आपका 90 डिग्री था। 90 डिग्री था तो ये तो वैल्यू एल थी और ये क्या थी अगर यहां से यहां तक की देखें एल स्क्वायर होगी L/2 सॉरी। तो एडीबी ट्रायंगल में अगर देखें तो क्या होगा अगर परपेंडिकुलर ए डी की वैल्यू निकालें, ए डी की वैल्यू किसकी किलो होगी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना था एल का स्क्वायर माइनस ये वैल्यू और ये वैल्यू कितनी थी L/2, तो L/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर आप सोल्व करोगे तो 3L²/4 अंडर रूट आंसर आएगा। सोल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर इसको अंडर रूट को ओपन करते हैं 3/2 अंडर रूट 3/2 L आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आई ए डी की। इस पूरे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई अंडर रूट 3/2L। तो ए डी की वैल्यू भी कहें या बीई की वैल्यू बोलें या सी एफ की वैल्यू बोलें, सबकी वैल्यू क्या है अंडर रूट 3/2L होती है। ठीक है, रख दिया। ओके भाई, परपेंडिकुलर की अगर वैल्यू निकालनी है तो हम ऐसे निकाल लेंगे। ओके, अगर हम बात करें
ये जो होता है परपेंडिकुलर में सेंट्रोइड से ऊपर का लेंथ और सेंट्रोइड से नीचे की लेंथ वो रेशियो में बटी होती है AO रेशियो OD। देखिए इस परपेंडिकुलर की बात करें, परपेंडिकुलर पे क्या आ रहा है, सेंट्रोइड भी आ रहा है, इस सेंट्रोइड के ऊपर की लेंथ और इस सेंट्रोइड से नीचे की लेंथ वो एक प्रोपोर्शनल में बटी होती है 2:1। कितना रहता है 2:1। सिमिलरली CO रेशियो OF वो भी कितना होगा 2:1 और BO रेशियो OE वो भी कितना होगा 2:1। ये आपको याद रखना है, समझ में आ गया। तो ADBECF इक्वल टू 3/√3/2L कितना है ये √3/2L और यहां से AO रेशो OD CO रेशो OF BO रेशो OE सारे क्या होते हैं 2:1 में। समझ में आ गई। तो ये चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। और यहां से हमें पता चल जाएगा जो OA है वो किसके इक्वल है OC के और वो किसके इक्वल है OB के। तो यहां से हमने देखा OA मस्ट बी इक्वल टू OC मस्ट बी इक्वल टू OB। इसी तरह ये भी लिख सकते हैं OD इक्वल टू OF इक्वल टू OE। समझ में आ गया नहीं आ गया। ये आपके क्या थी इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा बेसिक था, ठीक है। अब हम इसका यूज करेंगे हमारे किसमें न्यूमेरिकल में। ओके अब देखते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके हर वर्टेक्स पे स्मॉल क्यू अमाउंट का चार्ज रखा है पॉजिटिव चार्ज और उसके सेंट्रोइड पे एक कैपिटल पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है इस पूरे सेटअप की वजह से इस सेंट्रोइड पे जो पॉजिटिव क्यू चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज रखा है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स निकालना है। तो हमें निकालना है फोर्स ऑन कैपिटल क्यू चार्ज जो कहां पे है ऑन सेंट्रोइड। ओके ऐसा निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है भाई। ओके हमें पता था जो OA था वो किसके इक्वल था, OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू क्या था OB। लेट्स से इसको x बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं x बोल देते हैं। सबका डिस्टेंस अगर बराबर है तो इसको क्या बोल दिया x बोल दिया। ओके अगर A की वजह से O के ऊपर फोर्स देखें यानी कि फोर्स ऑन O ड्यू टू A वर्टेक्स, फोर्स ऑन O ड्यू टू A वर्टेक्स वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चा पार्टी बताइए। 1/4 को K लिख दिया, वैक्यूम में है ये K। चार्ज कितना है एक कैपिटल क्यू चार्ज है एक स्मॉल क्यू चार्ज है क्यू इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है इसके और इसके बीच का x, तो ये क्या हो जाएगा x², ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चा पार्टी, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन क्या होगी भाई ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चा पार्टी रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो जो ये डायरेक्शन होगी बच्चा पार्टी ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी फोर्स ऑन O ड्यू टू A, ठीक है। तो इसको लिखेंगे अच्छे तरीके से, अगर लिखें तो टुवार्ड AO डायरेक्शन भी आ गई, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड था, ये हमने क्या बता दी डायरेक्शन भी बता दी टुवार्ड AO। ओके अब बात करते हैं, आप निकालेंगे फोर्स ऑन O ड्यू टू B। भाई अब इस चार्ज की वजह से तो फोर्स निकाल लिया, अब इस चार्ज की वजह से भी फोर्स देखेंगे, ठीक है। वो भी किसके इक्वल होगा कि मैग्नीट्यूड इसका स्मॉल क्यू है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है कैपिटल क्यू, क्योंकि सारा का सारा ऑब्जर्वेशन क्या करना है सेंट्रोइड पे करना है। और सेंट्रोइड क्या था अभी बताया था, तो सेंट्रोइड के ऊपर अगर देखेंगे तो क्या जाएगा दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई और इसके बीच का डिस्टेंस कितना था OB कितना है x और नीचे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसकी डायरेक्शन भी बताओ भाई ये भी पॉजिटिव क्या करेगा रिपल्शन होगा तो इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो क्या होगा इससे दूर होगा। तो जो FOB की डायरेक्शन होगी बच्चा पार्टी वो यह होगी FOB की डायरेक्शन ये होगी। समझ में आया नहीं आया। ओके तो इसके बाद 6 से वर्ड्स में भी लिखते हैं इंग्लिश में, ये क्या होगा टुवार्ड्स B से O की तरफ टुवार्ड BO, ये क्या होगी इसकी डायरेक्शन होगी। ओके बच्चा पार्टी अब बात करते हैं C पॉइंट पे।
सी पॉइंट पे कोई चार्ज रखा है स्मॉल क्यू, इसकी वजह से कैपिटल क्यू पे कितना फोर्स होगा, मैग्नीट्यूड तो बचा बाटे अभी तक सेम आ रहा है, अब वो पता है वही आ जाएगा, फोर्स ऑन ओ पॉइंट ड्यू टू सी वर्टेक्स। वो किसके को लग के, चार्ज कितना है क्यू, किसके ऊपर देखना है, कैपिटल क्यू के ऊपर, और डिस्टेंस कितना है ओसी, ओसी का मतलब एक्स, और इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चा पार्ट, इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी सीओ, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्या होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी बच्चा पार्टी वो किसकी हो जाएगी, एफ फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी। ठीक है, इसको अच्छे से वर्ड में अगर लिखें, टुवार्ड क्या आ गई, टुवार्ड सी ओ। अब हमें क्या निकालना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है, क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो बच्चा पार्टी, ध्यान से देखेंगे भाई, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, कंसंट्रेशन इधर से उधर हुआ तो क्वेश्चन गया, और हम क्वेश्चन को जाने नहीं देंगे, क्वेश्चन को जाने नहीं देंगे। तो ध्यान से देखिए, हमें एक पॉइंट ओ है, इस एक पॉइंट में एक तो इधर फोर्स लग रहा है, एक फोर्स आपका इधर लग रहा है, ठीक है, और एक फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, ऐसे हो गए फोर्स, तो ये तो एफ ओ बी फोर्स था, ये फोर्स था एफ ओ सी फोर्स, और ये फोर्स था आपका बच्चा पार्टी एफ ओ ए फोर्स। इस पॉइंट के तीनों चारों तरफ देखिए कितना एंगल होगा, 360 का एंगल होगा। बट अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो बच्चा पार्टी ये तीनों एंगल्स एक क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये भी 120, ये भी 120, और ये भी क्या होगा 120 का। तो यहां पे जो एंगल आया कितना है 120 120। ठीक है, ओके, हम ऐसा करते हैं, एफ ऑफ सी और एफ ऑफ बी का क्या ले लें, रिजल्टेंट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, रिजल्टेंट ले लेते हैं। या इसका जो रिजल्टेंट हुआ बच्चा पार्टी उसको एफ से डिनोट कर दिया, और वो किसके इक्वल हो गया, मैग्नीट्यूड वाइज, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ सी, और इनके बीच का कोस ऑफ 120। ठीक है बच्चा पार्टी, अगर इसको सोल्व किया, इसको अगर हम सोल्व कर रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड देखें तो क्या हुआ, एफ ऑफ बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ ऑफ बी का मैग्नीट्यूड इंटू क्या है बच्चा पार्टी, एफ ऑफ सी का मैग्नीट्यूड, और कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम 120 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 120, और कोस 120 कितना होता है, अगर कोस 120 डिग्री देखें बच्चा पार्टी, कोस 120 डिग्री हो गया -1/2, -1/2 होगा। तो यहां पे अगर कोस 120 की जगह -1/2 अगर आप पुट कर दो, ये 2 से ये 2 गया, और ये प्लस का और ये माइनस का, तो यहां पे क्या गया माइनस का साइन। तो यहां से अगर आप एफ देखें, इन दोनों का रिजल्टेंट, सिर्फ इन दोनों का रिजल्टेंट है, वो बच्चा पार्टी किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये 2 से ये 2 गया, और ये क्या गया माइनस का साइन, और ये क्या गया एफ ऑफ बी के का मैग्नीट्यूड इंटू एफ ऑफ सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चा पार्टी, और आपने देखा भी थोड़ी देर पहले, एफ ऑफ बी का मैग्नीट्यूड और एफ ऑफ सी का मैग्नीट्यूड दोनों क्या थे, बराबर थे। ठीक है, बराबर थे, देख लीजिए, थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देख लीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था, बराबर था। अगर निकाल के भी देखें तो वो किसके इक्वल था, k इंटू क्यू अपॉन क्या था, एक्स स्क्वायर था। यही था सबका मैग्नीट्यूड, यही था सबका मैग्नीट्यूड। तो इनकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यहां से अगर मैंने देखा, अगर इनका नेट अगर मैं निकालूं, तो वो बच्चा पार्टी किसके इक्वल आ गया, ये प्लस ये दोनों क्या है, सेम है, सेम है, तो क्या 2 एफ ऑफ बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों बराबर थे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ बी के मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड था, ये भी मैग्नीट्यूड, दोनों क्या थे, बराबर थे, तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको अगर सोल्व करेंगे तो एफ की वैल्यू जो आई यहां से, वो किसके इक्वल आ गई, एफ ऑफ बी का मैग्नीट्यूड, एफ ऑफ बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे तो एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब बच्चा पार्टी आपने देखा, जो ये एफ आया, ये एफ ऑफ बी के इक्वल आया, एफ ऑफ बी के इक्वल आया, और एफ ऑफ बी का जो मैग्नीट्यूड था वही तो एफ ऑफ सी का मैग्नीट्यूड था। तो हमारा जो एफ आया है यहां से रिजल्टेंट, वो इनके एक के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। या तो बोलो कि एफ ऑफ बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, या बोलो कि एफ ऑफ सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। और आपने देखा था जो एफ ऑफ बी का मैग्नीट्यूड था वही एफ ऑफ सी का मैग्नीट्यूड था, और वही किसका मैग्नीट्यूड था, एफ ऑफ ए का मैग्नीट्यूड था। ठीक है, अब आपने क्या देखा भाई, ये पॉइंट था भाई, ये पॉइंट था, यहां पे मैंने
इन दोनों का क्या किया भाई, यहां तो क्या लग रहा था एफ ऑफ ए, एफ ओ ए, ठीक है, और इन दोनों के रिजल्टेंट एक इधर फोर्स था और एक इधर फोर्स था। इनका जब मैंने रिजल्टेंट निकाला तो पैरेललोग्राम ला से मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो इनका रिजल्टेंट जो आया बच्चा पार्टी वो क्या आया था, एफ आया है, वो इनको यहां से ऐसे निकलेगा, पैरेललोग्राम ला 11th का है ये। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, तो इन दोनों को अब क्या कर दूं, रब कर दूं, इन दोनों का रिजल्टेंट भाई ये आ गया। अब आपके पास दो फोर्स बच गए, एक फोर्स एफ ऊपर की तरफ और एक फोर्स एफ ऑफ ए बिल्कुल इससे अपोजिट, ठीक है। एफ क्या था, रिजल्टेंट था, वो सब हमने निकाल लिया था। अब आपको पता है दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, और दोनों फोर्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो इस सेंट्रोइड के ऊपर नेट फोर्स जो आया, नेट फोर्स जो आया बच्चा पार्टी वो कितना आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा इसके रिगार्डिंग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझिए। इसमें मैथमेटिक्स का भी आपका बेसिक पार्ट है, वो भी देख के और वो सब आप समझिएगा, ओके।